Hello everyone, very good morning my dear third class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our 72 session. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. See children, this is your Hindi reader and which class it is? Third, and what's its name? Ankur. Are you ready with this reader? Okay, now open your readers. So children, what we learned in our previous class? Which lesson is going on? I think our first lesson is going on. Okay, in our previous class we finished our पेज नंबर 8 दिस 2 बिट्स. ओके, हमारी प्रीवियस क्लास में देखिए यहाँ पर टोटल 4 यहाँ पर आपको नेशनल सिंबल्स के बारे में यहाँ पर लिखना है. तो देखिए लास्ट प्रीवियस क्लास में हम यहाँ पर 2 फिनिश करें, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल बर्ड पीकॉक. ओके, तो चलिए आज हम नेक्स्ट 2 कंटिन्यू करेंगे. सो कम अप द पेज नंबर 8. चलिए लास्ट प्रीवियस क्लास में देखिए हम यहाँ पर हमारा जो नेशनल फ्लैग है यानी कि राष्ट्रीय झंडा है उसके बारे में हम यहाँ पर ये लिखे थे. तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वजा है. इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद व सबसे नीचे हरा रंग है. सफ़ेद पट्टी पर 24 तीलियों वाला नीला चक्र है. हम यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय झंडे के बारे में ये 4-5 वाक्य लिखे थे. ठीक है, तिरंगा जो है हमारा राष्ट्रीय ध्वजा है यानी कि झंडा है. इसमें देखिए 3 रंग होते हैं. सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे पट्टी पर हरा रंग होता है. और देखिए बीच में जो सफ़ेद पट्टी होती है उस पर नीले रंग वाला 24 तीलियों वाला चक्र होता है ना. तो चलिए हम यहाँ पर राष्ट्रीय झंडे के बारे में ये लिखे थे. नेक्स्ट देखिए दूसरा जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है ये. तो चलिए मोर के बारे में हम यहाँ पर क्या लिखे थे? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है. ये बहुत सुंदर पक्षी है. ये अनाज और कीड़े मकोड़े तथा सांप को मारकर खा जाता है. यहाँ पर देखिए हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है. और ये बहुत ही सुंदर पक्षी होता है, इसीलिए सरकार ने इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है. और ये अनाज और कीड़े मकोड़ों को भी खा जाता है और तथा सांप को भी मार कर खा जाता है, इसीलिए सांप इससे डरता है. देखिए हम इसके मोर के बारे में यहाँ तक लिखे थे. तो चलिए आज हम हमारा राष्ट्रीय फूल यानी कि कमल. हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है बच्चों? यानी कि हमारा नेशनल फ्लावर कौन सा है? कमल है. वेरी गुड. तो चलिए आज हम कमल के बारे में 4-5 वाक्य लिखेंगे. तो चलिए, तो बच्चों इस तरह से आप यहाँ पर देखिए हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं यहाँ पर जैसे कि राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है यानी कि टाइगर जो होता है इसे हिंदी में बाघ बोलते हैं. बाघ की मात्रा बाघ. तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर इनका चित्र चिपका कर या फिर बनाकर यहाँ पर इन लोग के जो पिक्चर्स होते हैं आप यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पर चित्र बना भी सकते हैं यानी कि ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस एंड एज यू विश यू वांट टू पेस्ट यू कैन पेस्ट इट. ओके, अगर आप यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहे हो तो पेस्ट करिए. यहाँ पर इसी तरह से ड्रॉ करना चाह रहे तो ड्रॉ कर इनके बारे में 4-5 सेंटेंस लिखिए. ओके, तो चलिए यहाँ पर हमने कमल के बारे में आपको 4-5 वाक्य लिखना है. कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है. ये तालाबों, पोखरों और कीचड़ों में ही खिलता है और ये केवल सफ़ेद तथा गुलाबी रंग में पाया जाता है. कमल जो है हमारा राष्ट्रीय फूल है यानी कि नेशनल फ्लावर है. इसकी सुंदरता के कारण ये एक हमारा राष्ट्रीय फूल है. राष्ट्रीय यानी कि नेशनल. ओके, ये तालाबों, पोखरों और कीचड़ में ही खिलता है. आप लोग देखे होंगे ये तालाबों, पानी की सतह पर ही, पानी का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें वे खिलता है, जैसे कि तालाबों, कीचड़ों में, नदियों में, नालों में, इस तरह की चीज़ों पर ये खिलता है. और ये केवल सफ़ेद तथा गुलाबी रंग में पाया जाता है. कमल का फूल जो है बच्चों केवल यानी कि सिर्फ सफ़ेद तथा गुलाबी यानी कि पिंक. ओके, वाइट और पिंक रंग में ही ये सफ़ेद और गुलाबी रंग में पाया जाता है. कमल का फूल जो है पानी की सतह पर यानी कि ऊपर का जो पार्ट होता है, अपर पार्ट जो होता है उस पर ये उगता है ये कमल का फूल. आई थिंक ये देखे होंगे आप लोग. तो बच्चों इस तरह से आपको कमल के राष्ट्रीय फूल जो है उसके बारे में 4-5 वाक्य में लिखना है. ठीक है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है. ये तालाबों, पोखरों और कीचड़ों में ही खिलता है और ये केवल सफ़ेद तथा गुलाबी रंग में पाया जाता है. नेक्स्ट देखिए लास्ट हमारा राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय ये देखिए पक्षी होता है यानी कि बर्ड. यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पशु होता है यानी कि एनिमल. ओके, तो हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है बच्चों? बाघ है यानी कि टाइगर. टाइगर जो होता है इसे हिंदी में बाघ बोलते हैं. ठीक है, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है. ये लगभग बिल्ली के समान है. इसके बड़े दांत और एक लंबी पूंछ होती है. तो देखिए बच्चों हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? पशु कौन सा है? बाघ है. बाघवा की मात्रा घा. बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है. हाँ, माकुआ की मात्रा राकुआ की मात्रा हमारा राष्ट्रीय. राकुआ की मात्रा आदर्शा. टाकोपदेन की मात्रा बड़ी की मात्रा. यह राष्ट्रीय पशु है. 5 शाकों की मात्रा पशु है.
ये लगभग बिल्ली के समान है। ये किसके जैसा होता है? लगभग ज़्यादातर बिल्ली के जैसा होता है, यानी कि कैट जो होती है उसकी तरह होता है। ये बिल्ली की प्रजाति का है और इसके बड़े दांत होते हैं और इसकी एक क्या होती है? लंबी पूँछ होती है, यानी कि टेल जो होती है वह एक लंबी पूँछ होती है। तो देखिए ये लगभग बिल्ली बाकु बड़ी छोटी की मात्रा आदाला लागू बड़ी की मात्रा बिल्ली के समान सा माकुआ की मात्रा ना समान है। हाकुआ की मात्रा है इसके ईसा इस काकुआ की मात्रा के इसके बड़े दांत बड़ अकुआ की मात्रा ड़े बड़े दाकुआ की मात्रा अनुस्वर की मात्रा ता दांत और एक का एक लंबी लाको अनुस्वर की मात्रा बाकु बड़ी की मात्रा लंबी पूँछ पाकु बड़ी की की मात्रा अनुस्वर की मात्रा पूँछ होती है। हाको की मात्रा ताकु बड़ी की मात्रा होती है। हाकुआ की मात्रा है इसकी एक लंबी पूँछ होती है। तो बच्चों इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय झंडा और राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में इस तरह से आपको 4-5 पंक्तियों में वाक्य लिखना है। ठीक है। So children, I hope you understand this all. So complete this bit in your reader, write neatly and properly. Read and write, children. After drawing these pictures, you have to color it. Okay, if it possible. आपके पास कलर्स है तो इसे कलर भी करिए. Okay. So children, complete this bit in your reader. Okay, write neatly and properly. Read and write, children. Okay, read with spelling. Okay. So with this we have completed our first lesson and as well as completed our page number 8. Children, with this we have completed our first lesson and as well as we have completed our all reader and all lessons also. Okay, exercise based each and everything today we have completed. Okay, all reader. So I hope so you understand this all. So children, inshallah we'll meet our next formative assessment for revision. Okay, till then complete your reader and submit it in your particular offices. Okay, अपनी रीडर कंप्लीट करिए और अपने रिलेटेड स्कूल्स में सबमिट करेक्शन करा लीजिए. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल एक्सप्लेनेशन एंड ऑल रीडर वर्क. सो चिल्ड्रंस, इंशाल्लाह विल मीट अवर नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर रिवीजन. ओके, इंशाल्लाह विल मीट अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन.